हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए दोस्तों, बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं अब उठ चुकी हूँ 4 बजे। और मेरा जो डेली का रूटीन जो है मैं शुरू हो चुका है किचन से लेके। और ना रात में बाबू के रोने की वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ। मैं सुबह में ही साफ़ करती हूँ और कभी जब भी बाबू सो जाता है तो मैं बर्तन साफ़ भी कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। लेकिन बहुत ना इन लोग को, उनके पापा को आने में या भैया को आने में लेट हो जाता है और खाना वाना खाने में तो 11 बज जाते हैं, 11-12। तो मैं नहीं बर्तन धोती हूँ और मुझे भी सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे भी नींद आने लगती है तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सुबह में ही उठ के फिर बर्तन में धोती हूँ। तो अभी देखिए मेरा हो रहा है सब किचन की साफ़ सफाई। और इधर में गैस का चूल्हा जो है सब में अच्छे से मैं झाड़ लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं इसको पोछा पानी से साफ़ करूँगी, लगाऊँगी। और अभी मैंने किचन झाड़ लिया है सब साफ़ से। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी ना बाबू भी सोया रहता है इस टाइम 4 बजे ना। वो जब 4 बजे मैं उठती हूँ तो मेरा काम समय से हो जाता है। और बाबू भी अभी सोया रहता है, ये उसके भी सोने का टाइम है। नहीं तो 6 बजे वो उठ जाएगा, 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो उठ जाता है। तो उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। अब उसको एक लेके रोने लगता है तो उसको लेना पड़ता है, तो फिर बहुत ही लेट हो जाता है। इसके पापा लेते हैं तो इस टाइम भी वो भी सोए हैं, वो भी सोया है, बाबू भी। तो सभी लोग अभी सोए हैं ना, तो सुबह में काम आराम से हो जाता है। और अभी ना देखिए पापा जी तो मेरे नहीं है, मैं आप लोगों से ना बता ही चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में। और इधर है ना तो इतनी पापा के न रहने से इतनी उदास सा लग रहा है ना, लग रहा कि घर में आदमी ही नहीं है। पर क्या करें, ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। और इसी का नाम ज़िंदगी है कि कोई चला भी जाएगा फिर भी ज़िंदगी जीनी है सबको। और इधर ना मुझे ठंडी की वजह से पता नहीं क्यों अभी तो मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने शाल ओढ़ा था। और मुझे सर्दी भी हो गई है और खांसी भी आ रही है, फिर भी मुझे ना शाल ओढ़ के मुझे काम ही नहीं करना बनता है। तो मैं अभी शाल में उतार भी देती हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ सब। और इधर बर्तन है तो बर्तन में अभी धुल के इसको मैं फिर सब इसको सर्फ साबुन से माँज के तब मैं धुलूँगी। और ये भी ना शाल जैसे मैं ओढ़ी हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं शाल उतार देती हूँ। और फिर जब काम करते रहे हो ना तो काम करते करते ठंडी गायब हो जाती है, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। सुबह उठने पर भी ठंडी लगती है। तो आज ना रोज़ ये 4 बजे मैं उठ के मेरा काम बहुत ही आसान से हो जाता है, क्योंकि बाबू भी सोया रहता है। तो मैं आराम से बहुत ही निश्चिंत होकर सब अपना काम कर लेती हूँ। सभी लोग सोए रहते हैं और चारों तरफ शांति रहती है, तो काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो अभी बर्तन जो है ना मैंने इसको धुल के रख देती हूँ। और इधर बर्तन देखिए मेरा धुला गया है दोस्तों, तो मैं इसको ला के सेट कर दूँगी। और अभी पोछा बाकी है तो पोछा लगाऊँगी। और अभी ना 2-3 दिन बच्चे हैं पापा के जो काम होता है ना उन लोग के 15-16 दिन पे, तो अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। तो अभी 2 दिन बाद अब 1-2 दिन और ये लोग अपना दुकान पे जाएंगे, फिर बंद रहेगा, 2 दिन 3 दिन बंद ही रहेगा। तब ये लोग भी घर ही पर रहेंगे, सबके यहाँ आना जाना, सामान जुटाना और यही सब होगा। बहुत काम है अभी घर पे। तो बाबू है ना तो वो रोता है दिन भर, तो किसी तरह मैं खाना बना लेती हूँ उसको ले करके किसी तरह। और किसी तरह यही बर्तन दोपहर में धो लेती हूँ, वही बर्तन है तो वो टूट जाता है तो कुछ भी करने नहीं देता है। पहले मैं पापा के पास उसको छोड़ देती थी तो खेलता था तो मैं आराम से कर लेती थी, पर अब थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है।
और बाबू के चलने या बैठने से ना नहीं बैठ पाता है, चल पाता है, तो इसीलिए और दिक्कत है। नहीं तो वो बैठता चलता तो आराम से अपना खेलता, पर सोया रहता है, एक जगह रहता है तो रोने लगता है, तो इसीलिए परेशानी होती है। और उसकी भी दवा अभी चल रही है, तो धीरे धीरे मतलब सुधार होगा। तो देखिए भगवान की मर्ज़ी, और बाकी भगवान चाहेंगे तो चलने लगेगा, बैठने लगेगा, तभी तक हमको दिक्कत है। तो दोस्तों अभी बातें करने में ही देखिए इधर मैंने गैस साफ़ कर लिया, किचन को मैंने साफ़ कर लिया है, और अभी ये पोछा बाकी है। तो पोछा मैं पूरे घर का पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगा के तो बस अब बाकी है तो बाबू कपड़ा है बाबू का और मेरा, इनके पापा का भी, तो सब मैं धुल लूँगी। उसके बाद फिर नहाना ही बाकी रहेगा। तो सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, तो 6 बजे तक आराम से मेरा काम हो जाता है। 2 घंटा काफ़ी है मेरे लिए काम, ये सब मतलब सुबह की सफाई क्लीनिंग करने में 2 घंटा लग जाता है मुझे सब करने में। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने नहा लिया है, और अभी बज रहे हैं 6, तो मैं थोड़ा भगवान का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि अभी पूजा तो अभी 1.25 महीना बाद ही पूजा होता है हम लोग के घर में। अभी पूजा नहीं किया जाता, नहीं कर सकती हूँ, तो मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ, भगवान का ध्यान कर लेती हूँ। फिर अब डेली का जो है अपना शुरू होता है रूटीन। और ये बाबू है ना, तब तक कह रहे थे ना कि जग जाएगा, तो अभी वो जग चुका है, भैया भी जग चुके हैं। तो भैया अपना नहा रहे हैं, और इधर है तो मैं बाबू को नाश्ता करा देती हूँ। बिस्किट है, टोस्ट है, दूध है, तो ये देखिए ये हंस रहा है, और इसको मैं खिला दूँगी तब तक। मैंने नाश्ता बना दिया है, चाय और नाश्ता बन गया है, तो भैया खा के चले जाएंगे, और फिर सब लोग कर लेंगे। तो अभी पहले मैं बाबू को खिला दी हूँ। तो दोस्तों नाश्ता हम लोग का करीब हो गया। इनके पापा भी चले गए दुकान पर, नहीं इनके पापा भी हैं, भैया चले गए दुकान पर, तो इनके पापा को जो है ना बाबू के पापा, तो बाबू को इनके पास ही छोड़ के आई हूँ, उसके पापा के पास। तो मैं सोची कि जल्दी से कपड़ा डाल दूँ। अभी बज रहे हैं करीब 7:30 पौने 8, तो अभी धूप नहीं हुआ है, फिर भी मैं बाबू के पापा थे ना, तो बाबू को उनको दे के मैं ये कपड़ा छत पे फैला देती हूँ, नहीं तो बाद में मुझे दिक्कत हो जाएगी, वो दुकान पर चले जाएंगे तो इसीलिए मैं कपड़ा फैला देती हूँ। ये तब तक अपना सूखेंगे, फिर नीचे का जो भी काम है ना, तो मैं बाबू को लेके अपना कर लूँगी आराम से। और इधर ना दोस्तों मैं कपड़ा डाल के आई थी, तो इधर लकड़ी था नीचे रूम में, तो मैं ले के आई थी, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है, तो उससे आग जलाने में काम आएगी। तो सूखी सूखी लकड़ियाँ थी, तो मैं लेती आई थी नीचे। और देखिए इसमें बहुत ही सूखी लकड़ी रखी है यहाँ पे। तो अब इनके पापा चले गए हैं दुकान पर, और ये दूध आया था, तो मैं दूध बैठा देती हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद है तो अकेले इतनी दिक्कत होती है कि क्या मैं बताऊं। अकेले कोई कर रहा है तो ही जानेगा, और ऊपर से छोटे बच्चे के साथ, वो भी मतलब कि बहुत ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और मैं ना बीच में बाबू को भी मैं बुला रही थी, तो उसको मैं खिला रही थी और बोल रही थी उसको बाबू बाबू, तो खेल रहा था और बैठा था। तो उसके बाद ना ये देखिए बिस्तर है जो, तो अभी सब उठ के इनके पापा वापा सब लोग गए हैं, तो बिस्तर को सही करके मैं रख देती हूँ। और बीच में मैं ये काम भी सब करती जाती हूँ, खाना भी बनाना है, तो अभी खाना इसके बाद ये सब हो गया, अब खाना ही बनाना है। तो
ये दाल मेरी हो गई है, तो दाल मैं निकाल लूँगी और आज मैं बनाऊँगी दाल फ्राई, क्योंकि दाल फ्राई ही खाने का मन है सबका, तो दाल फ्राई बना दूँगी और चावल रोटी यही बनेगा खाना दोपहर में। इधर ना बाबू को भूख लग गई थी, तो मैंने पहले कहा कि उसको पहले दूध पिला देती हूँ, तब तक फिर खेलेगा तो फिर खाना बनेगा, अपना बनता रहेगा। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह उठने पे ना आराम से समय से सब काम हो जाते हैं। तो दाल तो मेरी हो ही गई थी, अब मैं कुकर में चावल पलट के चावल में बैठा देती हूँ, तो इधर चावल हो जाएगी, उसके बाद ही रोटी ही बनाना है, उसके बाद दाल फ्राई। तो ये ना दाल फ्राई का सामान मैंने काट के रख लिया था सब, और इधर मैं इसको चोखा लगाऊंगी दाल का। तो मैंने इसमें अभी जीरा डाला है, फिर लहसुन मिर्चा और ये प्याज जो है ना मैंने छोटे छोटे पीस में काट के रखा था, उसको मैं छौंक देती हूँ। तो ये थोड़ा मतलब गुलाबी हो जाएंगे, उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। तो ये देखिए टमाटर भी पके टमाटर थे, तो तभी मुझे दाल फ्राई बनाने का मन किया, क्योंकि पके टमाटर का बहुत ही अच्छा लगता है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और दाल में मिक्स हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि ये अच्छे से और गल जाएंगे। ये देखिए ये ना टमाटर बहुत अच्छे से ही एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसको पकने में ना बहुत ही कम समय लगता है। तो मैं दाल फ्राई अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, तो जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और जल्दी हो भी जाती है दाल, और सब्जी का भी काम हो जाता है, सब्जी नहीं बनाना पड़ता है इसमें। अभी ये थोड़ी गाढ़ी है चावल से खाने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, तो ये हो जाएगा दाल तेरह। तो खाने चावल से खाना है, रोटी से खाना है, तो ऊपर से मैं ये धनिया ऊपर से इसमें छिड़क देती हूँ, तो ये और भी अच्छे लगते हैं स्वादिष्ट खाने में। और अब है ना, तो ये दाल फ्राई एक साइड में बैठा देती हूँ, तब तक ये थोड़ी देर पकेगी। उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आटा मैंने गूँथ लिया था और रोटी बना के देखिए ये पक रहे हैं, अब कुछ ही देर में ये पकेंगे ना, तब तक ये हो जाएंगे। और इधर ना मैं पीछे बाबू बैठा था तो मैं उसको भी खिला रही थी, और उसके बाद ना मैं इसको रोटी भी बना रही थी, और उसको मैं बुला भी रही थी, तो बोल बोल के वो खेल रहा था। और मैं इधर रोटी क्योंकि पीछे पड़ जा रहा था, और मैं इधर खाना बना रही थी ना, तो रोने लगता था। तो इधर रोटी गरमा गरम रोटी बना रही हूँ, और
अब मैं निकालूंगी खाना, क्योंकि अब मैं बना ली हूँ। तो ये बन गया मेरा रोटी और ये दाल। खाना मैं निकाल देती हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म भोजन। और मिलते हैं कल एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ। आज तक यहीं, तो मिलते हैं कल एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।